नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर एसडीआरएफ में। आज की वीडियो हम जानेंगे बायोलॉजी के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हमारे एसएससी एनटीपीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आगे जनक का मतलब होता है पिता। तो हमारे ये क्लियर होगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है या फिर जीव विज्ञान के जनक कौन है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन, पहला अरस्तु, दूसरा डार्विन, तीसरा लैमार्क, पुरकिंजे। आपको कुल दिए जा रहे हैं 5 सेकंड। जीव विज्ञान के जनक कौन है, इसका सही जवाब होगा ए, अरस्तु जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। आपको दिए गए कुल 4 ऑप्शंस, पहला अरस्तु, दूसरा हिप्पोक्रेटस, तीसरा थियोफ्रेस्टस, चौथा डार्विन। आपको दिए कुल 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तीसरा, थियोफ्रेस्टस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया जिससे हम बीमार होते हैं वही है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। पहला एंटोनी वान लीeuwenhoek, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रॉबर्ट कोच। आपको मिले कुल 5 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा पहला, एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, या राइबोसोम पाया जाता है, या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, या इनमें से सभी पाया जाता है। आपको मिली कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ये तीनों पाए जाते हैं, डीएनए, राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन, ये सभी पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो हमारे लिंग को निर्धारण करता है, उसको तय करता है। तो चलिए देखते हैं किसको नहीं होते। बंदर, तितली, छिपकली, हाथी। आपको मिले कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा छिपकली, ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं। डीएनए की जो प्रथम इकाई है, जो ओरिजिनल असली इकाई है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। पहला न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा पॉलीपेप्टाइड। आपको मिले कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारे ये कह रहा दोस्तों, कौन सा ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच पूरक ऊतक का काम करता है। पहला ऑप्शन ये है कि एरियोलर ऊतक, दूसरा उपकला ऊतक, तीसरा वसा संयोजी ऊतक, चौथा तरल संयोजी ऊतक। आपको मिले कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एरियोलर ऊतक। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं है। चलिए हम देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उभयचर नहीं है। उभयचर मतलब दोस्तों कि जो जल और थल में दोनों रहे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है। मगरमच्छ, दूसरा हाइला, तीसरा मेढक, चौथा सैलामेंडर। आपको मिले कुल 5 सेकंड।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ हमेशा पानी में ही रहता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन्स फल को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन ये है एथिलीन, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा सोडियम, चौथा मैग्नीशियम। आपको मिले कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला एथिलीन। जी हाँ दोस्तों, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में उत्तरदायी होता है। तो चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। देखते हैं कि क्या कहता है कि उभयचर के रूप में किस पादप जगत को माना जाता है। कि जो उभयचर कैटेगरी है उसे किस पादप जगत के रूप में रखा गया है या माना जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या ब्रायोफाइटा माना जाता है, या फिर थैलोफाइटा में, या फिर टेरिडोफाइटा, या ये सभी। आपको मिले कुल 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उभयचर को हम रखते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।